जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है, जिसका गलत इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे तो एआई को मानव इतिहास का सबसे जबरदस्त आविष्कार बताया जा रहा है। इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन लगे हाथ कई जानकार मान रहे हैं कि एआई इंसानों के लिए ही चुनौती बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी आशंका इसके गैर कानूनी और खतरनाक इस्तेमाल की है। अमेरिका में एआई के जरिए एक लड़की की आवाज तैयार की गई और उसकी मां से फिरौती की रकम मांगी गई। तो चीन में फेक न्यूज और पिक्चर बनाकर ट्रेन हादसे की खबर फैलाई गई। यकीनन एआई नई संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो तकनीक जो एक तरह से चमत्कार है, जिसके जरिए हर जवाब और हर समाधान हासिल किया जा सकता है और जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इंसान और मशीन के बीच का फर्क खत्म कर देगी। लेकिन इससे जुड़े खतरे भी हैं, इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी को एक क्रांति माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है और दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण करके पलक झपकते नई चीज बनाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की आवाज के सैंपल से उसकी पूरी बातचीत तैयार की जा सकती है, और वो भी इतनी सटीक कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिका में एक मां को उसकी बेटी को अगवा करने की धमकी दी गई और सबूत के तौर पर बेटी की आवाज सुनाई गई। यानी इस तकनीक का आपराधिक इस्तेमाल भी हो सकता है और इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली जेनिफर डिस्टेफनो के साथ क्या हुआ। जेनिफर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही उन्हें उनकी 15 साल की बेटी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक शख्स की आवाज आई, जिसने कहा कि जेनिफर की बेटी उसके कब्जे में है और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए दे। फोन पर पीछे से जेनिफर की बेटी की आवाज आ रही थी, जो मदद की गुहार लगा रही थी। जेनिफर ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आरोपी $50,000 पर मान गया। फोन पर बेटी की आवाज सुनते ही जेनिफर का घबराना लाजमी था। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो किसी बदमाश के कब्जे में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में जेनिफर की बेटी पूरी तरह सुरक्षित थी और अपने दोस्तों के साथ थी। जेनिफर ने बेटी के दोस्तों को फोन लगाया तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक थी और अपने स्की ट्रिप के मजे ले रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फोन पर उसके रोने की आवाज जेनिफर को हूबहू अपनी बेटी की तरह लगी। यानी मां को एक बार भी उसकी आवाज पर शक नहीं हुआ। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और इसके ऐसे ही आपराधिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। जेनिफर के किए गए फोन की जब जांच हुई तो पता चला स्कैमर्स ने एआई का इस्तेमाल करके जेनिफर की बेटी की आवाज बनाई थी। हो सकता है कि स्कैमर्स ने उसके पब्लिक इंटरव्यूज से उसकी आवाज के सैंपल लिए हों। देखने वाली बात है कि जेनिफर से पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें किडनैपर्स से मिलना था। हो सकता था कि जेनिफर जैसे ही मिलती उनको अगवा कर लिया जाता।
यानी एआई तकनीक से आपके घर वालों की आवाज बनाकर आपको धोखा दिया जा सकता है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए जहां एक तरफ तमाम बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में जुटी हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से धोखाधड़ी का खतरा मंडरा रहा है। चीन में भी फर्जीवाड़े का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गांसू राज्य में एक आदमी ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसे की झूठी खबर बनाई और दावा किया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी उसने चैट जीपीटी के जरिए फेक स्टोरी बनाकर ऑनलाइन ब्लॉग्स पर डाली थी। चीन में चैट जीपीटी पर बैन है और एआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है। दलील है कि एआई के जरिए झूठी खबरें बनाई और फैलाई जा सकती हैं। भारत में भी चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि इसके साइड इफेक्ट को लेकर सावधान रहा जाए और सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ दिन पहले गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हिंटन ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि जिस तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने लंबे समय से काम किया, उससे आने वाले समय में दुनिया को बड़ा खतरा होने वाला है। इसी तरह चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एलन मस्क समेत कई टेक दिग्गजों ने एआई के लिए गाइडलाइंस तय करने की मांग की है, यानी कि एआई के जरिए जहां विशाल संभावनाएं हैं, वहीं कई आशंकाएं भी है। इसे समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से। एक आदमी ने एआई के जरिए अपनी आवाज बदल के किडनैपिंग की और उस पूरे किडनैपिंग को अंजाम दिया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे क्राइम का ये तरीका यूजिंग एआई कितना डेंजरस है? देखिए, आज के दौर में मैं कहूँगा एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और ऐसे कई सारे केस अब आएंगे, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसी एआई का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एआई के यूज ला रही हैं। हमें एआई के काफी फायदे तो दिखते हैं कि आपका काम आसान हो जाता है, कई चीजें आती हैं, कई एआई ऐसी भी है जो आपकी आवाज बदलते हैं, लेकिन हम इंसानों की हम कह सकते हैं हमारी फितरत है कि हम जो उसके नुकसान हैं वो नहीं देखते। तो इस केस में भी हमने देखा कि कैसे आवाज बदल के आप बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ बुरे काम का भी मतलब आप काफी अंजाम उनको दे सकते हैं। और आखिरकार ये अभी शुरुआत है और आगे देखिए काफी कुछ ऐसा होता रहेगा। तो साइबर क्राइम में एआई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो जो साइबर एक्सपर्ट है, साइबर क्राइम जो जिस तरीके से हैंडल करते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस देखते हैं, मतलब कैसे रोका जा सकता है इन क्राइम्स को बढ़ने से? देखिए, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। अगर हमें अवेयर ही नहीं है हम कि कौन से एआई की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ गई, तो हम उसको टैकल भी नहीं कर सकते। तो चाहे हम आम आदमी हो, चाहे कोई साइबर एजेंसी हो, अवेयरनेस सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। बहुत सारी आज साइबर एजेंसीज कुछ महीने से, जैसा मैंने कहा, एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो वो देख रहे हैं कैसे एआई के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर